Hi students, this is Sandeep here and you are watching your own channel रोजा ट्यूशन क्लब। और बेटा आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। हम आज करेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इससे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री है बेसिक कर चुके हैं 8th चैप्टर अपना। और अगर आप कंसेप्ट को बेसिक को समझना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो पे चले जाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा अपना टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, कहाँ इसका यूज करेंगे, एक बार उसको बेसिक को देख लेते हैं। तो बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है 10th क्लास में जो ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन उसकी वो करेंगे बेटा डिस्टेंस और हाइट के लिए। डिस्टेंस और हाइट, क्या डिस्टेंस और क्या हाइट। आपको क्या है बेटा, आपको कहीं भी कोई टेंपल, कोई मीनार, कोई पॉइंट दे दिया जाएगा। सपोज करिए यहाँ पे ये टेंपल है और टेंपल जो है ये बेटा उसका टॉप है, यहाँ पे हमने टॉप ले लिया है। और सपोज करिए यहाँ पे कोई पर्सन है वो खड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट है। और जो बेटा बेस ऑफ टेंपल है, ये पूरा टेंपल है, इसका बेस यहाँ होगा। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे डिस्टेंस। और जो इसकी ऊंचाई यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक की, उसको बोलेंगे हाइट। मतलब क्या है, आपको क्या करना है, या तो आपको हाइट आपको गिवन मिलेगी, आपको जो पर्सन है उसके और जो बेस है उसके बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, या फिर आपको डिस्टेंस गिवन मिलेगी और आपको हाइट निकालनी पड़ेगी। यानी आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो हाइट और नीचे वाली जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट के बीच में और बेस के बीच में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। आइए थोड़ा सा बेसिक को जान लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसके अंदर टर्म्स क्या क्या है। एक तो टर्म होती है बेटा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट क्या होती है बेटा, ऐसी लाइन जो कोई भी ऑब्जेक्ट है हमें देखना है हमारी आंखों से, और जो लाइन हम जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं वहां से जो लाइन बनती है उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। कैसे, मान लो पर्सन यहाँ पे है तो यहाँ से देखेगा, वो किसको देखना है बेटा, इस टॉप को देखना, ऑब्जेक्ट को देखना है। तो जो ये लाइन बनेगी ना, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक के, किसको बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है बेटा, जहां से हमें देखना है ऑब्जेक्ट को वहां से जो एक सीधी रेखा बनेगी। तुम्हें पता है कि जो वो अपने लाइट होती है वो ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ना। तो हमें यहाँ से क्या लेना है, लाइट की तरह ले लेनी है। हमारी आंखें यहाँ है और आंखों से क्या है, स्ट्रेट लाइन बनेगी और कहाँ पड़ेगी, जाके टॉप पे। तो इस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ये आपको पता होना चाहिए लाइन ऑफ साइट क्या होती है। दूसरा हम पढ़ेंगे एंगल। हमें एंगल यहाँ पे वैसे 3 एंगल मिलेंगे, 1 2 3। हमें जो एंगल लेना है बेटा इन क्वेश्चन में, एंगल हम कौन सा लेंगे, वी विल टेक द एंगल इसके बीच में, लाइन ऑफ साइट के बीच में और बेस के बीच में। ये एंगल, ये लाइन ऑफ साइट है, ये बेस है, इसके बीच में जो एंगल है दिस इज द एंगल। और ये एंगल क्या कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का होगा। एंगल कितने टाइप का होता है, दिस एंगल इज 2 टाइप्स। फर्स्ट ये एलिवेशन ऑफ, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट क्या हो, बेस से ऊपर की तरफ बने। ये बेस हो गया, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये ऊपर की तरफ बन रहा है, जिसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी फिगर को हम दोबारा कैसे देख सकते हैं, सपोज करिए यहाँ पे मैं टॉप पे बैठा हूं, जो पर्सन है वो कहाँ है, यहाँ पे पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है वो यहाँ बैठा है टॉप पे, मंदिर के टॉप पे जाके बैठ गया, मीनार के टॉप पे जाके बैठ गया। और ऐसे ग्राउंड पे मान लो यहाँ पे कोई कार चल रही है, यहाँ पे कोई कार चल रही है और मुझे इस टॉप से कार को देखना है यहाँ पे। तो मेरी आंखें कहाँ है, मेरी आंखें कहाँ पे है, नीचे, नीचे होंगी हमारी आंखें, मेरी आंखें, ठीक है, यहाँ पे होंगी मेरी आंखें। तो बेटा क्या होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट ये होगी हमारे पास सीधी, ठीक है, आ रही समझ में। लाइन ऑफ साइट क्या होगी मेरी, ये होगी। जैसे इसमें क्या था, यहाँ से ऊपर की तरफ था ना लाइन ऑफ साइट, इसमें क्या हो जाएगी लाइन ऑफ साइट, ये होगी मेरी, ऐसे नीचे नहीं होगी कार, नहीं ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। लाइन ऑफ साइट मेरी ये होगी और क्या हो जाएगा, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, लाइन ऑफ साइट से नीचे की तरफ बनेगा। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन।
दोबारा बता रहा हूँ, क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ये बेस है अपना, यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से अगर ऊपर की तरफ बन रहा है एंगल, यहाँ से ऊपर की तरफ बन रहा है तो क्या बताएंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर नीचे की तरफ एंगल बन रहा है, यानी ये है अपना बेस, इससे नीचे की तरफ एंगल ऑफ साइड, लाइन ऑफ साइड से नीचे की तरफ बन रहा है तो क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ रहा है? आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं, आप अगर इसको इस तरह ले सकते हैं कि भाई हमारी आंखें यहाँ हैं, हमारी आंखें यहाँ, हम यहाँ खड़े हैं, अगर हमें ऊपर की तरफ देखना पड़े, कोई मैं यहाँ खड़ा और मुझे ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ मैं अगर देख रहा हूँ तो कौन सा एंगल पड़ेगा मेरा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और मैं अगर नीचे की तरफ देख रहा हूँ, झुक करके मुझे देखना पड़ रहा है, आप इस तरह कंसेप्ट को इजीली समझ सकते हैं। अगर मेरी आंख है और कोई चीज ऊपर की तरफ देखनी है तो क्या करूंगा मैं, एंगल कौन सा बन जाएगा मुझे, अगर मैं जो ऐसे तिरछा देखना है ऊपर की तरफ तो मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बनाऊंगा, और कोई चीज मुझे नीचे की तरफ देखनी है ऐसे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ जाइए, अपनी आंख है जो आपकी, बिल्कुल आपको फ्रंट में आंख लेके चलनी है, ये बिल्कुल सीधी होगी, आप आंख से अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और आपको देखने के लिए अगर नीचे की तरफ जाना पड़े, जैसे आप यहाँ थे, आपको कार देखने तो नीचे की तरफ देखना पड़ेगा, तो एंगल कौन सा बनेगा, डिप्रेशन। ये ध्यान रखना। ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टॉप की तरफ देखेंगे नीचे से ऊपर, और ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल वही लेंगे बेस का साथ, और ये अपने ये बेटा अपना हो जाएगा भाई, ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन अपने पास आ गया है। हमें ये दो चीज को पता होना चाहिए। अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, तो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है या एंगल ऑफ, अच्छा ये ध्यान रखना है, जो ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल मान लो थीटा है और यहाँ पे एंगल फाई है, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तुमने पढ़ा था दो पैरेलल लाइन होती हैं ये, और ये कौन सा लाइन हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन, अल्टरनेट इंटीरियर, और ये हो जाएगी इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बेटा, तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल हुआ, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और लाइन पैरेलल है तो बेटा ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, और ये और क्या, ये एंगल कौन सा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो हमें एंगल ये लेना है जो किसके साथ बना हुआ, अपना अपना ये लाइन हमारी ये जो आप खेरे रही थी, लाइन ऑफ साइट और बेस के साथ, तो ये एंगल है डिप्रेशन का। ठीक है बेटा, तो इस तरह हमें क्वेश्चन करने हैं। अभी इन क्वेश्चन को करने से पहले एक बार हम थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। एक तो मैंने आपको एक मेथड बताया था स्टार्टिंग में, बिल्कुल फर्स्ट जो लेसन है इसका ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 का, उसमें मैंने आपको एक मेथड बताया था, ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, नीचे क्या होता है, साइन, कोस और टेन, ऊपर क्या होता है बेटा, कोट, कोसेक, सिकेंड और कोसेकेंड। ठीक है, कैसे यूज करेंगे इसको, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, कोसेकेंड परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन, और परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा, टेन, बेस बाय हाइपोटेनस कोसेकेंड, बेस बाय परपेंडिकुलर कोट, यानी ऊपर जाएंगे तो ऐसे ऊपर की तरफ चलेंगे, नीचे जाएंगे तो नीचे की तरफ चलेंगे। तो ये हमने देख लिया। इसके साथ मैंने आपको एक टेबल और बनवाई थी, याद है आपको, मैंने टेबल बनानी सिखाई थी जिसमें आपको एंगल पता होंगे सारे के सारे। अब ये टेबल कैसे बनाते हैं मैं एक बार बता रहा हूँ। पहले तो यहाँ पे एंगल लिखेंगे 0, 30, 45, 60 और 90, ऐसे टेबल बनेगी अपनी ये वाली। आपको बनेगी कैसे, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सिंपली 1 2 3 0 1 2 3 4, क्या लिखेंगे आप, 0 1 2 3 4, यहाँ डिग्री लगाओ, 0 1 2 3 4, और फिर क्या करना, सबके डिवाइड बाय 4 कर देना है और रूट भी कर देना है अपने पास से, बस। उसके बाद आप साइन की वैल्यू निकाल लीजिए, साइन 0 कैसे निकलेगा, 0 बाई समथिंग 0 होता है, 0 बाई समथिंग 0, और 0 का रूट क्या होता है 0, फिर 1 का रूट क्या हो जाएगा 1, और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, फिर 1/2 हो जाएगा ये, 1 का रूट 1 और 2 का रूट नहीं होगा, √3 ऊपर लिखेंगे ऐसे ऐसे, 4 का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का रूट 1। साइन का निकलने के बाद है ना, फिर बेटा आप ट्रिक लगाओ, क्या करो, कोस निकालना जिसका ले लो, ऐसे पलट दो ऐसे ऐसे उठा के इस मुंह को ऐसे पलट दो, तो कोस में क्या आ जाएगी वैल्यू 1, फिर √3/2, फिर 1/√2,
फिर 1/2 और फिर क्या आने वाला बेटा 0 आने वाला। फिर आ जाते हैं 10 पे। 10 क्या होता है साइन बाई कोस, मैंने बताया है, इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दोनों को डिवाइड करेंगे 0 बाई समथिंग 0, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या मिलने वाला है 1/√3 मिलने वाला। इन दोनों को करेंगे 1 मिलने वाला है, यहाँ √3 मिलने वाला है, यहाँ इन्फिनिटी मिलने वाली है। कोट अगर हम निकालेंगे तो पलट जाएगा, ये पूरा पलटेगा तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे 1, यहाँ पे √3 और यहाँ पे। ऐसे ही आपको अगर सेकंड निकालना है, अब सेकंड आप निकालेंगे तो सेकंड में आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड में कोस को पलटेंगे, इसको पलटेंगे बेटा 1, इसको ऐसे रेसिप्रोकल कर दो, इसको पलटेंगे 2/3, इसको पलटेंगे 2, इसको पलटेंगे 2 और इसको पलटेंगे तो इन्फिनिटी। अभी कोसेकेंट में अगर देखेंगे तो बेटा यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे 2, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2/√3 और यहाँ पे क्या आने वाला है 1 आने वाला है। तो ये अपने टेबल की जरूरत अभी पड़ेगी, जो मैंने आपको दोबारा बता दी है। अभी बेटा आप क्वेश्चन पे चलेंगे, हम क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपकी जो हाइट है बेटा, जो आपकी ये एक्सरसाइज है बेटा वो 9.1 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th में। तो बेटा एक बार हम अपने एक्सरसाइज को करेंगे एनसीईआरटी से, एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, उसकी स्टेटमेंट क्या है, फिर आगे की तरफ पढ़ेंगे। बेटा बहुत ही इजी टॉपिक है, और सबसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, ये जो 9th चैप्टर है आपका 8th चैप्टर से इजी चैप्टर है। और एक और है डेफिनेट 101%, एक आपको 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से मिलने वाला है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बेटा दोनों में मिलता है आपको, तो इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे बड़ी बात है इजी है। इजी का कारण क्या है बेटा, इजी क्यों है ये, क्योंकि हर क्वेश्चन में सेम मेथड लगेगा, बड़ा ही इजी है। आप पढ़ोगे तो आपको सर बहुत ही हलवा है बिल्कुल ये तो, और इसको आप कह रहे हैं सर कि तो हम बड़े अच्छे से कर पाएंगे, तो बहुत ही इजी है। और सबसे बड़ी बात है बेटा टॉपिक जो है वो सेम रहेगा, एक ही मेथड से हम क्वेश्चन को करते चलेंगे। तो बेटा आइए एक बार हम कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को, अब देखते हैं कैसे। भाई जो इसमें क्या दे रखा है बेटा, जो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है उसके अंदर उसने बोला है कि भाई एक सर्कस है, आर्टिस्ट, सर्कस में आर्टिस्ट होते हैं ना, कोई जोकर होता है, कोई ऊपर से गिरता है, कोई कुआं होता है, वो डेथ वॉल जिसको बोलते हैं, उसके अंदर बाइक चलाता है, ऐसे कोई एक आर्टिस्ट है, इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रॉक। एक बंदा है भाई यहाँ पे आर्टिस्ट यहाँ पे, और क्या कर रहा है, वो रोप पे चढ़ रहा है। रोप पे देखो ऐसे चढ़ेगा नहीं ऊपर, और ऐसे भी रोप नहीं खड़ी हुई, रोप पे ऐसे तिरछी हो गई ऐसे, ये रोप हो गई। कितनी है बेटा ये 20 मीटर लॉन्ग है। यहाँ पे आर्टिस्ट है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कोई आर्टिस्ट अपना जो है। अब उसने क्या कहा, यहाँ पे ग्राउंड होगा, जमीन होगी, यहाँ पे हो जाएगा अपना ग्राउंड। और बेटा उसने क्या कहा है, इस तरह हम ये ले लेंगे कि भाई हाइट जो है नीचे से जमीन से, और जो रोप है वहां टाइप की गई है कितनी है। अब उसने आगे बोला है कि भाई विच इज टाइड स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। एक पोल है बेटा यहाँ पे, और इसके साथ बांध दी गई है। कैसे बांध दी गई है, बिल्कुल खींच करके, कोई बीच में ढीलापन नहीं है, ये बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे टाइट से बांधी गई है। यहाँ पे पोल है, और पोल में बांधने के बाद उसने पूछा भी फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। एक तो ये हाइट है इसकी पोल की, यहाँ से यहाँ तक, ये हमें बतानी है बेटा ये कितनी है। साथ में उसने पूछा है कि द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल। रोप कहाँ बेटा, ये, और ग्राउंड लेवल बेटा ये, तो ये बन गया यहाँ पे एंगल। जो एंगल हमारा बन रहा है वो कितने का बन रहा है बेटा, एंगल इज 30 डिग्री। यहाँ पे कितने का बन रहा है, ये 30 डिग्री। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको, आर्टिस्ट कहाँ बैठा है, यहाँ। अब आर्टिस्ट रोप यहाँ है। अब आर्टिस्ट को जब टॉप देखना है बॉल का, तो नीचे देखेगा ऊपर देखेगा, ऊपर, तो एंगल तो बन गया हमारा कौन सा, एलिवेशन एंगल बन गया, 30 डिग्री का एंगल है। उसके बाद ये ग्राउंड होगा। अब रोप ऐसे यहाँ से ऐसे तो है नहीं, मैंने उछाली और बंद गई वहां जाकर के, कुछ ना कुछ तो ऊपर होना चाहिए भाई, ऐसे थोड़ी हो सकता है। मैंने रोप ली और ये मैंने फेंक दी और वो जाके बन गई। भाई राम का जमाना थोड़े है?
जादूगर थोड़ी है, मायानगरी थोड़ी है। तो भाई आजकल तो क्या है, सब यहाँ पे हमें टाइट करना पड़ेगा, ऐसे बांध देंगे तो ऐसे मैजिक तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या है, पोल लगाना पड़ेगा, और पोल के ऊपर ऐसे उसने कोई एक ऑब्जेक्ट लगा दिया है जिसके साथ इस रस्सी को बांध दिया गया है बिल्कुल टाइट। तो यहाँ पे रोप है टाइटली बंधी है, और ये रोप है 20 मीटर लॉन्ग लंबी है। और बेटा ये पोल तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे है, ऐसे तो नहीं है कि मैं उठाया ऐसे और वो ग्रेविटी तो है नहीं और वो आसमान में ही तैरेगा, वो कहीं ना कहीं जमीन पे हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ जमीन पे लगा दिया है, ये बेस हो गया पोल का। और उसने कहा भाई जहाँ पे ये व्यक्ति खड़ा था जमीन पे, व्यक्ति जमीन पे खड़ा होगा, और यहाँ पे जो पोल है उन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस उसने क्या कर दिया, हमें नहीं बताई है। उसके बाद क्या कर दिया उसने, ये हाइट है, किसी ना किसी हाइट का तो पोल लिया होगा। अभी देखो इन क्वेश्चंस के अंदर हम तीन ही चीजें पढ़ेंगे, या तो हमें हाइपोटेनस दिया मिलेगा, तुम्हें इससे पता लग गया होगा, इसका चेहरा देखते ही ये कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। अब बेटा पोल ऐसे तिरछा तो लगाएंगे नहीं, ये पोल लग गया और ये रस्सी लग गई, टेंट थोड़ी बनाना है भाई सर, पोल तो ऐसे कटेगा बिल्कुल सीधा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 20 मीटर में कुछ बांधने भी लगी होगी। हाँ वो तो उसने यहाँ से यहाँ तक की बांधने के बाद ये बताई है ना, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है। और अब देखो इसमें क्या है, इस चैप्टर में दो चीजें दी मिलेंगी तीनों में से, 1 2 3 तीन चीजें हैं, तीन में से हमेशा क्या मिलेगी आपको, एक दी मिलेगी और एक पूछी जाएगी। अब ये हाइपोटेनस दिया है तो हमें कौन सा निकालना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर। यहाँ पे बेस हो सकता था कि हमें मिलता, बेस दिया मिलता तो हो सकता है वो परपेंडिकुलर पूछ लेता। तो हमें फिगर बनाना है। इन क्वेश्चंस के अंदर ये देख लेना कि बेटा ये कहते हैं ना कि भाई हाथी है वो मरा हुआ ज्यादा पैसे का होता है और जिंदा कम का, तो वही यहाँ पे हमारा रहेगा। बेटा जो क्वेश्चन है ना उसका सॉल्यूशन जो है वो इतने मार्क्स का नहीं है जितना फिगर है, फिगर आपका नहीं बना तो क्वेश्चन नहीं होगा, ध्यान रखना। और बगैर फिगर बनाए अगर आपने क्वेश्चन कर भी दिया तो एग्जामिनर ये समझ लेगा कि यहाँ चीटिंग की है, क्योंकि ये क्वेश्चन है इस चैप्टर के 9 चैप्टर के तब तक नहीं हो सकते जब तक आपको फिगर नहीं आता है। तो फिगर आपको इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर आपको फिगर जरूर बनाना है, बगैर फिगर के आप क्वेश्चन करेंगे मार्क्स नहीं मिलने वाला, पहले फिगर जरूर। हाँ फिगर बना के आपने छोड़ दिया तो हो सकता है एग्जामिनर आपको 6 में से 2.5 दे भी दे सिर्फ फिगर की, और फिगर के साथ आपने थोड़ा बहुत कुछ लिख दिया है तो आपको हाफ मार्क्स तो मिले ही मिलेंगे। तो बेटा ये ध्यान रखना फिगर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे हाथी के दांत जो महंगे होते हैं ना, तो इसमें भी क्या है, यहाँ पे क्या होगा, ये फिगर ज्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन से, तो फिगर आपको जरूर बनाना है। फिगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो गया है। अभी क्या करते हैं बेटा, लेट करके चल पड़ते हैं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। करें बेटा इसको, ये हमारे पास ए बी सी 3 पॉइंट हो गए, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की शुरुआत, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखेंगे हमारे को गिवन क्या क्या है पहले तो, ठीक है। गिवन दैट लेंथ ऑफ रोप, कौन सी रोप, क्या नाम रखा आपने रोप का, इज 20 मीटर लॉन्ग, ठीक है। उसके बाद लेट द हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल क्या लेके चले हैं, ये भी कितना मान लिया बेटा, h मीटर में मान के चल पड़ा, कि मैं मान के चल पड़ा ये कितनी है टोटल, यहाँ पे h है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अरे समझ में, ये हमने क्या ले लिया है, h मीटर हमने ले लिया है। अब लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा कितना है बेटा, 30 डिग्री है ना। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हो गया। हमें निकालना क्या है बेटा, हमेशा जो चीज निकालनी है वो ऊपर लेंगे और जो दे रखे वो नीचे लेंगे। अच्छा इसमें क्या होता है, कई बार टीचर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, बहुत से टीचर आपको मिलेंगे ऐसे जो क्या करते हैं साइन और कोस और टेन ऊपर लिखेंगे। हमें अपनी तरफ से ये ट्रिक है, कोई ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं बनाया गया है, ये अपनी ट्रिक है। कई टीचर क्या करते हैं इस ट्रिक को थोड़ा सा बदल भी सकते हैं। जैसे कुछ एक बताते हैं, भारत हरा भरा पाकिस्तान भूखा पैसा, ठीक है। हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान
भूखा प्यासा, इस तरह भी याद रख सकते हैं। ठीक है बेटे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो अपने ट्रिक है बेटा ये, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे ही कुछ टीचर क्या करेंगे, मैं ये कहता हूँ कि पहले आप वो लीजिए जो आपको निकालना है, कुछ टीचर ये बोलेंगे कि वो ले लीजिए जो आपको गिवन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, जो हमारे को गिवन है, गिवन हमें क्या है AC, ये AC हमारे को गिवन है ना, ऊपर लेंगे हम क्या, मैं कह रहा हूँ वो लेना है जो हमें निकालना है। निकालना क्या हमें यहाँ पे BC निकालना ना भाई, मुझे ये निकालना है ना, ये पोल ये निकालना ना, मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, देखिए इधर AB निकालना है ना, मुझे क्या निकालना है यहाँ पर AB, और मुझे गिवन क्या है AC। अब देखेंगे AB बाई AC क्या हो जाएगा, AB बाई AC। AB बेटा क्या है यहाँ पे, AB क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्यूट जो एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे AB क्या है परपेंडिकुलर है, लिख लेते हैं यहाँ पे ये है परपेंडिकुलर। और AC क्या है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। अब देखिए यहाँ इस टेबल का यूज होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ रहे हैं साइन, और थीटा की वैल्यू मैंने पहले ही लिख दी है, कितनी है 30 डिग्री। अब देखिए AB तो निकालना बेटा, AB मैंने कितना मानना है, और H लेके चला हूं ना मैं, तो ये AB कितना है, स्मॉल h लिख सकता हूं, कैपिटल H नहीं स्मॉल h, मैंने स्मॉल h लेके चला हूं यहाँ पे। तो बेटा AC की वैल्यू कितनी है 20 है, गिवन है, इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू अब देखेंगे, साइन पे जाओ 30 पे जाओ, कितना हो जाएगा 1/2। अब हाइट हमारी जो होने वाली है वो कितनी हो जाएगी, हम मल्टीप्लाई में उधर जाके या डिवाइड में उधर जाके बेटा मल्टीप्लाई में 10, तो हाइट जो मेरी हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा 10 मीटर। तो यहां मैं लिखूंगा हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। यहाँ ऐसे एक सुंदर सी ब्रैकेट बना करके सर वो हाइट बाई 20 कहाँ से आया, क्या बेटा हाइट बाई 20 बेटा AB की वैल्यू कितनी है, AB की H ली है मैंने, और AC की वैल्यू कितनी है गिवन है 20, वो तो गिवन है, फिगर से ले लिए। मैंने आपको तभी तो बताया बेटा, जब तक इन क्वेश्चंस में फिगर नहीं बनेगा क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। हाँ एक आप कहेंगे सर ये इतना गिवन वगैरह लिखने की, ये ब्रैकेट में बंद करने की क्या जरूरत है, बेटा देख लीजिए बेटा, भैंस भी तब तक नहीं अच्छे दाम में बिकती है तब तक उसको नहला धुला के तेल वेल ना लगा दें, ठीक है। लड़की भी लड़का भी शादी करने से पहले एक बार जरूर ब्यूटिशियन के पास जाता है, क्यों, क्योंकि बेटा जो दिखता है वही बिकता है ना, सुना ना आपने, जो दिखेगा वही बिकेगा। तो जरूरी है कि हम दिखें तो बिकें, ठीक है, तो दिखना जरूरी है, और दिखावे के लिए क्या करना जरूरी है, थोड़ा सा क्वेश्चन पे भी हमें श्रृंगार करना जरूरी है, अलंकृत करना इसको जरूरत है, अलंकार लगा देने हैं बेटा, बिना अलंकार ये तो कवि की कविता नहीं बिकती, ठीक है ना। मदारी जो है वो भी, मदारी भी बड़ा पहले डमरू डमरू बमरू बजा करके लोगों को इकट्ठा करता है, अट्रैक्शन करता है, फिर खेल दिखाता है। तो बेटा ये भी हमारा वैसे ही है। तो क्वेश्चन पेपर जब आप करेंगे ध्यान रखिए, कई बार बच्चे ये कहते हैं सर मैं बड़ा पढ़ता हूँ, बड़ा अच्छे से सारे क्वेश्चन कर लेता हूँ, मार्क्स 100 नहीं आते। अब मार्क्स कहाँ से 100 आएंगे भाई, मार्क्स कहाँ से 100 आएंगे, पेपर तो आपने ऐसा कर दिया, उसका गुड गोबर बना दिया सारा वहीं पे आपने रफ काम कर दिया, बीच में मल्टीप्लाई कर रखी है, कहीं ढंग से लिखा नहीं, तो कहाँ से आएंगे मार्क्स। बेटा पता क्या है, सोल्व करने के मार्क्स आपके जितने होते हैं उतना इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट करना, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। आप बोर्ड का पेपर दे रहे हैं या टेस्ट दे रहे हैं, आप कुछ बच्चों को मैंने देखा है, मैं अपनी क्लास में बताऊं, मैंने हाँ भी खड़ा हो जाए बेटा, अरे इतना गंदा सर रफ कॉपी ही तो है बेटा। मुनबिन क्या होता है, जो भी प्रैक्टिस हम लाइफ में करते हैं, अगर वो 15 या 20 दिन कंटिन्यू कर लेते हैं तो हैबिचुअल हो जाते हैं। तो अगर हम ये सोचे भाई रफ कॉपी है, उसके अंदर तो काट मटवा जो भी मारना है मार के एक तरफ हो जाए, हमारी हैबिट ऐसी हो जाएगी। और हम ये सोचते हैं ना कि भाई हम जब बोर्ड में जाएंगे, एग्जाम में बैठेंगे, नहीं सर वहां तो सब कुछ लिखेंगे, यहाँ तो शॉर्टकट में निकालना है। बेटा हमारी हैबिट ऐसी हो जाएगी, और जब फाइनल एग्जाम में हम बैठेंगे वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे हमारी हैबिट बनी हुई है। तो जब भी आप क्वेश्चन करें, या टेस्ट में करें, टीचर आपका टेस्ट ले रहा है और आप कॉपी में निकालने की कोशिश करें, कंटेंट सभी लिखें। जल्दी में आपकी फ्लो में राइटिंग थोड़ी सी हो सकता है, थोड़ी फ्लो में हो जाए या थोड़ी धीरे हो जाए, लेकिन जब भी कंटेंट आप पूरा लिखें। आप टेस्ट दे रहे हैं, रिवाइज करें, कंटेंट अगर जब तक आपका पूरा नहीं होगा आपको 100 मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपने पूरा पेपर कर दिया है, कोई नहीं फर्क पड़ने वाला इससे। टीचर आपको पेपर पूरा करके आए हैं, 100 का मार्क्स आए हैं 60, अब 60 अपने आप आएंगे, क्योंकि 40 के तो आपने क्या कर दिया, उसमें गपड़ चपड़ कर दिया है। टीचर को क्या पड़ी है, मेरे सामने पेपर आया है और मैं चेक कर रहा हूँ, बार बार कोशिश कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा मुझे भी क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है,
मैं एक बार कोशिश करूंगा, 2 बार करूंगा, फिर उठा कर क्या क्रॉस लगा दूंगा, उसका क्या जाना भाई, उसका कुछ जाना नहीं, तुम्हारा कुछ रहना नहीं है ना। टीचर का तो कुछ जाना नहीं है और तुम्हारा कुछ रहना नहीं है। तो क्या करना है तुम्हें बेटा, ध्यान रखना है कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद मैंने हमेशा जोर दिया है बेटा, एक्सरसाइज को छोड़ करके कंसेप्ट पे क्लियर करें। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, एप्लीकेशन कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। दूसरी चीज आपको अटेम्प्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। 2 चीज अगर आपको आ गई है, अगर आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है और आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर के अंदर, तो 100% आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और आप टॉप करोगे। लेकिन आपने कंसेप्ट क्लियर नहीं है या आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना आता, तो बेटा आप कितना भी अच्छा पढ़िए, सीटिंग कितनी भी अच्छी है, चाहे आप 10 घंटे पढ़िए, 20 घंटे पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीटिंग तो बहुत है, आप देखते हो पीएमटी के बच्चे हैं पड़े रहते हैं बुक्स के नीचे, कभी बच्चा बुक्स के नीचे, कभी बुक्स बच्चे के नीचे, रातों लगे रहते हैं, नहीं क्लियर हो रहा भाई। क्यों? पहली बात तो क्या है, मोस्टली को तो क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्या होता है, अटेम्प्ट जब हम करने जाते हैं पेपर को तो नहीं हो पाता भाई। तो 2 चीजें बहुत जरूरी हैं आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, उस समय आपकी मानसिक स्थिति क्या रहेगी, जब आप कैसे टैकल करते हो आप प्रॉब्लम्स को। दूसरा आपको कंसेप्ट कितना क्लियर है। तो बेटा बोर्ड एग्जाम्स में अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए और कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए और क्वेश्चन को बिल्कुल सजा धजा के सामने रखना है। अरे यार घर पे कोई मेहमान आ जाता है, उसके सब्जी उसके सामने यार बड़े अच्छे से परोसते हैं, हरा धनिया वगैरह डाल के, है ना, नई नई कटोरियां निकालेंगे, पानी भी देना है तो मम्मी भी क्या करेगी, अंदर से बर्तन निकालेगी, कोई खास मेहमान आया तो भाई वो निकालो कंच वाले जो थोड़े से डिजाइन में है ताकि अच्छा लगे। तो बेटा ये भी क्या है, हमारे मेहमान है वो एग्जामिनर और हमें क्या है सब कुछ बड़े अच्छे से परोसना है। तो बेटा इस तरह परोसेंगे, गिवन लिखेंगे, लेट लिखेंगे, मीटर वीटर लिखेंगे, डिग्री वगैरह लिखेंगे, फिगर बनाएंगे अच्छे से। और मैं तो ये कहता हूँ आपको कि ये तो आप ब्लू पेन से करें और यहाँ पे आप है ना ब्लैक पेन से फिगर को बनाएं। अच्छा एक गलती बिल्कुल नहीं करें इस चैप्टर में, कोई भी बच्चा पेंसिल से फिगर नहीं बना के आएगा। उसका एक रीजन है बेटा, कई बार कहते हैं सर ये क्या है, बेटा आपने पेंसिल से बना दिया है। कई बार पेंसिल जो है वो क्या होती है, फीकी होती है या फिर उधर पेपर हो या फिर क्या पता कैसे हावर हो सकता है आपका फिगर जो है वो मिट जाए कहीं से, हो सकता है कहीं से इरेज हो जाए, तो फिर क्या होगा आपको प्रॉब्लम। तो टीचर तो मान लो एंगल यहाँ से साफ हो गया तो टीचर तो नंबर काट लेगा ना एक। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ये फिगर है मैं कहूँगा आपको ब्लैक पेन से बनाइए आप, बिल्कुल स्केल से, ऐसे नहीं हाथ से बना दिया, बिल्कुल स्केल से अच्छे से बनाइए। और ये भी आपको बिल्कुल क्या करना, मैं नहीं कह रहा यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाइए, नहीं एंगल माप के नहीं बनाना है, लेकिन इसको ना बड़े अच्छे से सीधी लाइनों के साथ, स्ट्रेट लाइन के साथ स्केल से बनाइए। और फिर क्या करिए, यहाँ ब्लैक से बनाइए और इस पूरे क्वेश्चन को आप ब्लू से करिए। और जो ये आपने बॉक्स के अंदर बंद किया है ना, ये भी आप किससे करिए, ब्लैक से करिए। ये बेटा आप फिर नोटबुक में डालिए अपनी करने के क्वेश्चंस और फिर इसी तरह फाइनल एग्जाम्स में करिए। टेस्ट टीचर लेता है तो आप इसी पैटर्न से करिए बिल्कुल अच्छे से, ताकि आप फुल मार्क्स के लिए रेडी हो पाएं। तो बेटा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई जो आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आपको 100/100 मार्क्स जो है आपके मिल पाए, आप ऐसे टॉप कर जाओ और आपका फोटो भी न्यूज़पेपर में आए आपके मम्मी पापा के साथ सर मिठाई खिलाते हुए। सजावट में मेहमान निकल जाए तो क्या, किस चीज में, मतलब इतनी सजावट हाँ करने जाए, ये भी बात ठीक है, अभी सजावट इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि मेहमान ही निकल जाए। तो बेटा ऐसे भी नहीं करना है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, मैंने खासकर नोटबुक में चेक करता हूँ गर्ल्स में ज्यादा हैबिट होती है, कहीं फूल बना देंगे, ठीक है, कुछ एक हैबिट होती है, कुछ एक हैबिट होती है, बैठे बैठे क्या करेंगे, पेपर क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है, वहां से सीट पे उठा करके ऐसे 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 फूल बना देंगे, यहाँ पे आर लिख देंगे हैं कि रॉयल ऑटोसन क्लब, ऐसे थोड़े लिखना है भाई, ये सरल की, हाँ फ्लावर नहीं बनाना भाई, फ्लावर नहीं बनाना है, सिंपल। अच्छा कुछ क्या करेंगे, नोटबुक में मैंने देखा है, फिर नोटबुक में छोटी क्लासेस में चलता है, 11th 12th में भी कहीं यहाँ पे ग्रीन स्केच से कर दिया, यहाँ फ्लावर बना दिया, कहीं पे फिर लाइनर के साथ रेड कर दिया, कहीं कुछ वो कॉपी को कम और वो नाई की दुकान उसको ज्यादा बना दिया है। तो ऐसे भी नहीं करना है। चलो आ जाते हैं टॉपिक पे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा। तो नाई की दुकान नहीं बनाना है, क्वेश्चन को क्वेश्चन के ढंग से ही करना है। अभी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे, अच्छा एक बात मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर क्वेश्चन आपके 2 तरह के आ सकते हैं, एक तो आपका 3 मार्क्स का, एक 6 मार्क्स का। जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें एक एंगल मिलेगा, और लेकिन आपका अगर क्वेश्चन नंबर आता है मोस्टली जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है वो आएगी फिर 2 एंगल वाले जो क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना। फिर मैं एक बार रिपीट बता रहा हूँ, वैसे मैं इस चैप्टर में आपको बताता रहूंगा जो क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हुए हैं बोर्ड के अंदर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको जो 2 एंगल वाले क्वेश्चन जिसमें 2 एंगल दिए हुए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू जिनमें 1 एंगल दिया हुआ है। तो एक बार बेटा क्या करते हैं, इसकी तो हमें जरूरत पड़ेगी बार बार, तो मुझे तो याद है लेकिन मैं फिर भी इस टेबल को रखूंगा यहाँ पे ताकि आप एक बार पता कर पाए कि इसको यूज कैसे करना है। तो बेटा एक बार आ जाते हैं,
सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा एक बार। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है और हमें कैसे करना है। एक्सरसाइज मैं आपको बता चुका हूँ 9.1 है हमारे पास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में। तो 9.1 का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम, सेकंड अभी करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम देखेंगे क्या उसने दिया है और कैसे करें। पहली बात तो एक बात ध्यान रखिए, फिगर जरूरी है, पहले फिगर बनाएंगे फिर क्वेश्चन को स्टार्ट में करेंगे। बेटा इस क्या है ना, सुपर स्टार लगा दो, सुपर डुपर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है सुपर डुपर क्वेश्चन, सीबीएसई के लिए भी हरियाणा बोर्ड के लिए ये लगा दीजिए। टोनी स्टार्क है, ये आयरन मैन है, ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण। इसमें सारे कैरेक्टर मिलेंगे आपको, इसमें आयरन मैन भी मिलेगा, इस एक्सरसाइज में स्पाइडरमैन भी आपको मिलेगा, इसमें सारे आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे, कैप्टन अमेरिका भी मिलने वाला है। तो ये ध्यान रखिए जो ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी 95% चांसेस हैं कि आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। कोड आते हैं हरियाणा बोर्ड में तो सीबीएसई में भी कोड। तो क्या सिस्टम में ये मान के चलिए कि 95% ये क्वेश्चन टकराएगा। अभी किसको मिलेगा ये लक के ऊपर डिपेंड है, लेकिन 95% चांसेस रहा है। आज तक ये क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं हुआ पेपर में, एक आध बार हुआ है कि भी नहीं आया, वरना हमेशा हर बार एनुअल एग्जाम्स में ये मिलता है। एनुअल में नहीं हुआ तो आपके टीचर तो जरूर देंगे बेटा, कभी सितंबर में या अक्टूबर टेस्ट में ये आएगा पक्का। आप इसको फेस करोगे, 10th क्लास में हो तो ये क्वेश्चन आपको फेस करना ही करना है। कब करेंगे 95% बेटा, 5% 95%, 100% तो कुछ भी नहीं होता बेटा। 99 नहीं कह सकते, 99 तो इसकी श्योरिटी नहीं, अपने आप पेपर में हो जाए। अब आगे आ जाते बेटा 9.1 पे सेकंड क्वेश्चन। उसने बोला एक ट्री है बेटा, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान आ गया और जो पेड़ टूट गया। सिचुएशन देखिए क्या है यहाँ पे, एक बार फिगर को देख लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला। एक पेड़ ऐसे खड़ा है, ट्री टूट गया, अब क्या हुआ यहाँ से टूट गया, तेज हवा आई है तो जरूरी नहीं जड़ से उखड़ जाए, ऊपर से भी ऐसे टूट सकता है। लेकिन टूट के ये क्या, टूटने के भी दो तरीके होते हैं, टूटने के दो तरीके होते हैं। जैसे तुम्हारा पैर टूट जाता है, टूटने का हाथ पैर टूटते हैं हमारे, किसी चीज को हम बैठ कर देखो, दो चीजें, एक तो क्या हो जाए शरीर से अंग कट कर दूर जा गिरे, पेड़ है पेड़ कटा और कट के दूर जा गिरा, अलग हो जाए, पेड़ से अलग नहीं हुआ। उसने कहा भी टूट करके ये तिरछा हो गया, गिर गया, यहाँ से ब्रेक हुआ। और जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा ध्यान से देखिए, ये वाला जो हिस्सा था ना, ये वाला हिस्सा, ये क्या हुआ, यहाँ से ब्रेक डाउन होकर के नीचे झुक गया ऐसे, समझ में आ रहा है। कट के दूर नहीं गिरा है, जुड़ा हुआ है अभी शरीर से और उसके साथ ही अभी जीवित है। तो ये क्या है, यहाँ से टूटा और टूट करके यहाँ गिरा। अब यहाँ गिरेगा तो कहीं ना कहीं सपोर्ट तो मिलेगी। अब पेड़ यहाँ से गिरा, कहाँ पे आ गए, यहाँ ग्राउंड पे आकर के मिल गया। पेड़ का जो टॉप है, अब टॉप आगे कहाँ गिरा, टॉप यहाँ आगे गिर गया ट्री का, ठीक है। अब सिचुएशन क्या बनती है वो हम देखेंगे। अभी देखो अगर तुम्हें हाइट का, तो हाइट हमारी ये है, कैसे, ये पार्ट वन ट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 ट्री का, दो पार्ट हो गए टोटली। तो हाइट हुई, हाइट क्या हो जाएगी, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों। अब पार्ट जो 2 है बेटा वो ये है ना पार्ट 2, ये है यहाँ पे पार्ट 2 हो गया, पार्ट 2। अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर क्या हाइट बनेगी हमारी। अब उसने क्वेश्चन में दिया होगा, एक बार स्टेटमेंट को अच्छे से देख लेते हैं। उसने कहा भी ट्री है, स्टॉर्म एक तूफान आया और जो है दो हिस्सों में टूट करके पेड़ गिर गया। जो पेड़ का टॉप है बेटा वो क्या करता है, टूटने की स्थिति क्या है, वो ग्राउंड को टच करने पे आ गया, अभी टच कर दिया उसने ग्राउंड को। और जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है कौन, टॉप, उसने बताया है टॉप ये था, कहाँ गिरा, यहाँ, ग्राउंड ये है, एंगल बन गया यहाँ पे कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अभी देखिए यहाँ पे हमारा टॉप है, टॉप तो अभी जमीन पे है ना, इधर देखिए, यस सर, और एंगल ऑफ एलिवेशन अब टूटा कहाँ से है, यहाँ से, जहाँ से टूटा है और ग्राउंड के साथ, यानी यहाँ पे अगर आंख है हमारी तो यहाँ देखेंगे ऊपरी तरफ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा हो गया। एलिवेशन का एंगल कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, 30 डिग्री। द डिफरेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8। देखिए पेड़ है, पेड़ का बेस कहाँ होगा, नीचे होगा, ये वाला, इसको हम बी मान लेते हैं, यहाँ 90 का एंगल बनेगा। पेड़ तो सीधा ही खड़ा होगा, कभी ऐसा तो पेड़ है नहीं भी, तिरछा बन गया तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। और पॉइंट यहाँ है ना, जिस पॉइंट मान लो उसको पॉइंट ए है जहाँ पर ये टच करता है, जो ये डिस्टेंस दी हुई है कितनी, 8 मीटर दी हुई है। मैंने कहा था 3 में से एक तो दी मिलेगी, ये मिल गई हमें। अगर बेटा हमारे को एक मिल गई है तो हमें चाहिए क्या भाई, नींबू मिल गया, नमक मिल गया, चीनी मिल गई, और क्या हमारे फ्रिज में क्या रखी है, आइस बर्फ रखी है, तो क्या शिकंजी तो बना लेंगे ना, बड़ी आसान है।
तो बेटा ऐसे ही क्या है हमारे पास, हमें क्या ढूंढना, अभी सिर्फ एक साइड ढूंढनी है तीनों में से। एक साइड मिल गई तो प्रॉब्लम सॉल्व, शिकंजी तैयार। अब कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा क्या कहा आपको, गिवन वगैरह लिख लीजिए। सबसे पहले तो फिगर बनाइए और ब्लैक पेन से उसको बनाना जरूरी है। आप क्या करिए, आप गिवन में लिखिए भाई गिवन क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में चलेंगे हम, गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में ये दिया हुआ है broken part of tree touches the ground at point A. That is and angle between point A. and point कौन सा A A. and A and B. From where it is broken. and C. angle point at A At and point. the angle at point A is थीटा इस कितना हो जाएगा 30 30 डिग्री degree Yes. हो गया। और क्या करना है, डिस्टेंस Between between B to A. बिटवीन AB. AB means Top of Base. the tree and base. base of tree and the point Where it touches the ground. where it touches the ground Is 8 meter. इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। निकालना क्या है पहले बेटा, देखिए हमें तो वैसे दो चीज निकालनी है। कैसे निकलेगी भाई, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट मिलाकर के तो हाइट मिलने वाली है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट निकाल लेंगे ये वाला, फिर बात करेंगे। सर फिर A- पाइथागोरस से यहाँ वो पे निकाल लेंगे। तो लिखेंगे हमारे पास पाइथागोरस से नहीं निकालेंगे भाई, पाइथागोरस से कैसे निकालेंगे क्यों सर? नहीं, यूज नहीं करना पाइथागोरस। ध्यान रखना, अगर आपको दो साइड, एक साइड मान लो आपको मिल गई ये ढकनी और हमने ये निकाल ली, तो फिर पाइथागोरस यूज नहीं करेंगे। इसके अंदर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सर। तो आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर में, आपको अगर Perpendicular by आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई करके ही आपको निकालना। अगर आपने यूज नहीं किया तो निकाल वहाँ पे लेंगे। क्वेश्चन बात खटाई में आ जाएगी, दही है जो खराब हो जाएगी, पनीर फट जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे नहीं करना है। तो इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल कहाँ पे है, B पे है, तो हम कैसे करेंगे इसको बेटा, सबसे पहले हम क्या निकालना है, हमें निकालना है A, हमें निकालना BC। फर्स्ट पार्ट पहले निकालेंगे बेटा जो भी जुड़ा हुआ है। तो हमें निकालना क्या है अपने पास BC, और हमारे पास है क्या बेटा AB। यस सर। अब BC है क्या, BC मैंने Perpendicular। बताया है एक्यूट एंगल जो होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, Yes, तो परपेंडिकुलर। और AB क्या है बेटा हमारे पास बेस। तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस तुम्हें पता है tan। क्या होता है, tan थीटा होता है, tan 30 tan 30। अब देखिए, यानी हमारे पास जो BC है वो कितनी आ जाएगी, AB यहाँ क्या है डिवाइड में, तो जाएगा मल्टीप्लाई में, यस सर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास tan 30 डिग्री इनटू में 8। यस सर। AB की वैल्यू कितनी है 8 है। Yes, अब sir। tan 30 की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी 1/√3, 1/√3। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/√3। यस सर। कोई दिक्कत, No sir. यहाँ Height. से मीटर। Part 1. अभी देखिए पहले फर्स्ट पार्ट को हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया है, ये कितना आ गया मुझे यहाँ से 8/√3. यहाँ से आ गया है 8/। 3। अभी मेरे पास ये है, तो Yes, मैं ये sir। निकाल सकता हूँ भाई, ये साइड आ गई मेरे पास, Yes, sir। तो ये तो मैं आसानी से Yes, निकाल sir। लूंगा। H/P. अब क्या करेंगे, अगेन हाइट इन ट्रायंगल ABC दोबारा से ले लेते हैं। अब क्या निकालेंगे, फिर हमें निकालना है यहाँ पे, अब की बार निकालना है AC। परपेंडिकुलर बाय हाइट। अब की निकालना है हमारे पास AC। AC और हमारे पास है क्या BC। BC परपेंडिकुलर AC जो है बेटा मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है, यस और BC मेरे पास क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर Cosec. हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, Cosec। हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर कोसेक, कोसेक 30 डिग्री। यस सर। अब कोसेक 30 की वैल्यू, कोसेक कोसेक का हमारे पास ये है कोसेक, 2. कोसेक 30 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 है बेटा। cos 30, cos 30 का मतलब मेरे पास क्या है, cos 30 का क्या मतलब हमारे पास Cosec। cos sin 30 को पलट दो
साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, पलटेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 होने वाला है। 2 और मुझे AC निकालना था ना, यस सर BC का उधर जाकर BC मल्टीप्लाई होने वाला है। Yes, sir. BC की वैल्यू क्या है मेरे पास, 8/√3 16/√3 हो अब ये हो जाएगा जाएगा AC कितना हो जाएगा बेटा 16/√3 ऐड करेंगे सर अब इन दोनों को अब क्या करेंगे, ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या करना है, हाइट ऑफ ट्री निकालनी है ना। तो एक बार हाइट ऑफ ट्री देख लेते हैं। ऐसा एक बॉक्स बनाएंगे सुंदर सा, प्यारा सा ऐसे बॉक्स हमने बना लेना है। कौन से पेन से, ब्लैक पेन से, अंदर लिखेंगे ब्लू से। सो हाइट ऑफ ट्री इज कितनी बेटे, ऐड कर लेते हैं यहाँ 8/√3 प्लस 16/√3। ये आपको वहां करके दिखाना है पहले यहीं पे, लेकिन क्या है एक्चुअली स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर। √3 क्या आ जाएगा, एलसीएम 8 + 16 कितना आ जाएगा 24/√3। एक बात इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल दिमाग खोलो, मैं भी बताने वाला हूँ आपको, कहीं भी रूट नीचे नहीं छोड़ना है। एज ए डिनोमिनेटर रूट नहीं होना चाहिए, रूट है तो आप सॉल्व करेंगे। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर की फिक्स वैल्यू नहीं होती। जब डिवाइड फिक्स वैल्यू नहीं होगी तो ये डिवाइड करने के बाद आंसर जो हमारा फिक्स नहीं आने वाला वेरी कर जाएगा। तो क्या करेंगे, इसलिए हम रूट को खत्म करने के लिए √3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √3 को नीचे। ध्यान रखना, ये स्टेप याद रखना है, स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या करेंगे इंपॉर्टेंट स्टेप में, अगर तुम्हारा कभी भी तुम आंसर जो तुम्हारा रूट के अंदर आ गया, रूट आ गया नीचे डिनोमिनेटर की जगह, तो आपका क्या करना, उसका रेशनलाइज कर देना है। हाँ ऊपर चल जाएगा, नीचे नहीं चलेगा। अगर नीचे है तो क्या करो, उसको आपको रेशनलाइज करके वहां से हटाना पड़ेगा। तो अभी क्या करते हैं, हमने √3 ऊपर मल्टीप्लाई, √3 नीचे ऊपर हो जाएगा 24√3/3 अब 8√3 अब मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारा जो आंसर आया ये अभी नीचे रूट में नहीं है, तो ये हो जाएगा 8√3 मीटर, 8√3 मीटर। दिस इज द आंसर। ये बेटा हमारा क्या हो गया, हाइट निकल गई हमारे किसकी, मीटर में अपने ट्री की। अब देखिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है थर्ड क्वेश्चन। सर 8.8 वो क्वेश्चन का देखिए। अब एक बार बेटा क्या करते हैं, हाँ बेटा कुछ अब क्वेश्चन नंबर किस पे चल पड़ते हैं, थर्ड पे चल पड़ते हैं। अब क्वेश्चन कुछ बच्चों का आ रहा है कमेंट, कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं और कुछ सामने जो ऑफलाइन बैठे हैं कि सर आपने क्या किया है 8.4 के आपने जो फर्स्ट कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। बेटा एक्चुअली है क्या, जो 8.4 है उसमें से जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आएगा 8.4 में से फिफ्थ क्वेश्चन। अच्छा आपको एक मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताना भूल गया हूं आपको, 8.4 क्वेश्चन फिफ्थ, ध्यान से सुनेंगे। 8.4 क्वेश्चन फिफ्थ के जितने पार्ट हैं वो, और चैप्टर 9 दोनों में से और में आएगा क्वेश्चन, यानी आपका एक क्वेश्चन आपको करना है, दोनों क्वेश्चन और में मिलेंगे 99%। दोबारा सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अपना प्रीवियस ईयर के पेपर चेक कर लीजिए, बेशक आपको क्या ट्रिग्नोमेट्री में 2 क्वेश्चन मिलेंगे बड़े, जो आपके 6 मार्क्स के हैं। एक आपको क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.4 का फिफ्थ क्वेश्चन में से कोई पार्ट या फिर उससे रिलेटेड एग्जांपल। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है चैप्टर 9 में, और दोनों में क्या मिलेगा आपको, और मिलेगा, दोनों में से एक करने हैं। तो आपको अगर हाँ चॉइस, तो ध्यान रखना अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है 8.4 का जिसमें आप फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे, प्रूव नहीं कर पा रहे, तो आप 9 चैप्टर से क्वेश्चन उठा सकते हैं। 9 से अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इससे उठा सकते हैं, इन दोनों। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना वो इन दोनों में से आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 8th जो चैप्टर है वो टोटल 8th आपका चैप्टर 8 नंबर का है, 8 या 9 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें से पूरा 8 चैप्टर में से। अब 8 चैप्टर में से 6 तो यही हो गई 8.4 में, 2 या 3 नंबर बचे। तो आपका मैं कहने का मतलब ये है कि जो 8.4 बता रहे हो उसमें फिफ्थ क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी जो बच गए हैं ऊपर वाले वो बड़े ही, पहली बात तो इजी हैं, यू कैन डू इट योरसेल्फ, अपने आप ट्राई कर सकते हैं। फिर भी जब ये नए चैप्टर में करूंगा तो लास्ट में जो है आपको वो 2 या 3 क्वेश्चन एक नंबर के मैं करा दूंगा, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं कराऊंगा, लास्ट में कराएंगे उसको, ठीक है। तो बेटा ये जो कमेंट है इसका मैं रिप्लाई इसी तरह कर बता रहा हूँ आपको। अभी मैंने वीडियो में कुछ बच्चों का देखा और आपका भी मेरे से बात हुई है, तो क्या करेंगे जो 8.4 है उसके कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन में से आने वाला पॉसिबिलिटी है
कि आ जाए। बाकी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो आता है आपका 8.3 से। मैं फिर बोल रहा हूँ 8.3 से आपका 1 नंबर क्वेश्चन आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका जो आएगा वो 8.3 से आएगा, ना कि 8.4 से। फिर भी 8.4 में जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिए हुए वो हम करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन में आने के चांसेस उनके कम ही हैं। ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका 8.4 में से क्वेश्चन आए, वो भी 5th क्वेश्चन में से। अभी एक बार आ जाते हैं बेटा हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम, एक बार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करेंगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने कहा था डबल वाला है, डबल वाला है ना। इतना मुख्य तो नहीं है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन करना जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर होता है ना, वो क्या कर देता है, सरप्राइज दे देता है। और सरप्राइज क्या करते हैं, कई बार चौंका देते हैं बड़ा। 9.1 है हमारी एक्सरसाइज, और क्वेश्चन नंबर हमारा 9, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 3 करेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दो एंगल वाला है तो करेंगे। क्वेश्चन हम सारे करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो आएगा मैं बताता चलूंगा। ये इतना मुख्य नहीं है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के, लेकिन फिर भी करेंगे। उसने बोला भाई एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो प्लानिंग कर रहा है कि इंस्टॉल ऑफ 2 टाइप ऑफ स्लाइडर फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। अब स्लाइडर क्या होता है, छोटे बच्चे थे हम, दोपहर में पार्क में जाते थे तो घिसण पट्टी नहीं होती, उसके ऊपर बैठ जाते हैं, ऊपर ऐसे स्टेयर लगी होती है, चढ़ते हैं, ऊपर बैठ के ऐसे नीचे फिसलते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है, स्लाइडर बोलते हैं उसको। कई बार गर्मी होती है, गर्मी में जब हम पार्क में जाते थे तो बड़ा मजा आता था उस पे ऊपर बैठ करके नीचे आने में। गर्मी में नहीं आता सर, अरे शाम तो सर फ्रिक्शन हो जाता है, हाँ, तो गर्म तो होती उसी बात की तो मजे की बात कर रहा हूँ बेटा, वही तो मजा। तो बेटा बड़ा ही अच्छा होता है, छोटे बच्चे बड़ा पसंद करते हैं उसको। पार्क में अक्सर मिलेगा आपको, स्कूल में भी है आजकल, तो स्कूलों में भी लगे हुए हैं, स्कूलों में भी है इस तरह के स्लाइडर। हमारे स्कूल में भी ऐसे 3-4 स्लाइडर लगे हुए हैं बच्चों को खेलने के लिए, और बच्चे काफी खुश होते हैं। तो इसी तरह का स्लाइडर बना हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, जो ये अपना बनाने वाला है कॉन्ट्रैक्टर है, अब क्या हो गया, अभी छोटे बच्चों के लिए तो बना दिया, अब बड़े बच्चे तो झगड़ा करेंगे, भाई ये क्या हो गया, इसका मतलब तो क्या सिर्फ छोटे बच्चे खेलने के लायक, हम तो खेलेंगे। तो क्या किया उसने, एक ऐसा ऑप्शन ढूंढा, उसने कहा भी ठीक है मैं 2 बना देता हूँ, एक छोटे बच्चों के लिए, एक बड़े बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है। अब बच्चा तो 5 साल का है और आपका स्लाइडर बना दिया है वो 30 फुट का, तो पॉसिबल नहीं है ना, तो बच्चा तो नहीं झूलेगा। अब बच्चा है 18 साल का, 16 साल का, और स्लाइडर बना दिया 3 फुट का, तो उसको तो बैठने से पहले ही खत्म हो जाएगा। भाई 18 साल का बच्चा है, स्लाइडर 3 फुट का है, तो बैठने से पहले स्लाइडर खत्म, पैर रखेगा और स्लाइडर खत्म। तो बेटा ये देख के बनाया गया है कि छोटे बच्चे और बड़े बच्चे के हिसाब से। अब एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, मैंने आपको मोटा मोटा सा बताया भाई सिचुएशन क्या है। उसने बोला कॉन्ट्रैक्टर है प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। 5 साल से छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने हैं। सी रेफर, जो कॉन्ट्रैक्टर एक फीमेल है, उसने क्या किया, टू हैव ए स्लाइडर हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। उसने कहा भी एक स्लाइडर हमने ये बना दिया मैंने छोटे बच्चों के लिए, और जो स्लाइडर की हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर है। बच्चे यहाँ से चढ़ेंगे स्लाइडर से ऐसे, और वो ऊपर से ऐसे फिसल के नीचे आएंगे और आराम से एंजॉय करेंगे। ये उसने बताया छोटे बच्चे, किसके लिए ना, बिलो 5। फिर उसने क्या किया, साथ में उसने एक काम और कर दिया है कि भी एक स्लाइडर और बना दिया है, और उसने कहा जो स्लाइडर है ना ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, किसके साथ, बेस के साथ, किसके, ग्राउंड के साथ। ये ग्राउंड हो गया। और दूसरा जो स्लाइडर इसके बीच में उसने साथ में बना दिया, ये एक स्लाइडर है, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, बड़े बच्चों के लिए बना है, ये एक स्लाइडर बना दिया उसने, थोड़ा सा बड़ा है। अब जितनी हाइट होगी बेटा स्लोप उतना ही आगे जाएगा, क्योंकि हाइट के साथ स्लोप बढ़ जाएगा, वरना बच्चे धड़ाम से नीचे गिरेंगे, फिसलेंगे नहीं। बेटा फिजिक्स देखो, यहाँ फिजिक्स देखो, जितनी हाइट होगी जाएगी स्लोप उतना क्या हो जाएगा, डाउन जाएगा, डाउन, एंगल कम हो जाएगा। ध्यान रखना, जितनी हाइट बढ़ेगी एंगल कम हो जाएगा, क्योंकि एंगल अगर मान लो हाइट बढ़ गई और एंगल हमने क्या कर दिया अपना खड़ा रखा, तो क्या हो जाएगा, बच्चे सीधे लैंड करेंगे, स्लिप होके नहीं आएंगे, धड़ाम से नीचे गिरेंगे। तो बेटा धड़ाम से नहीं गिराने हैं, फिजिक्स यूज की है तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। दोनों चीजें उसने बोला है कि भाई दूसरे बड़ा जो है एल्डर बच्चों के लिए, सी वांट्स टू हैव अ स्लीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3, डबल बना दिया बेटा उसने, 3 मीटर यहाँ लगा दिया है। अब 3 मीटर हो गया ऊंचा ये, और यहाँ हो गया ग्राउंड, और जो ये एंगल बना रहा है बेटा अपना एंगल बना रहा है 60 डिग्री का यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा हम इसको A
बी सी पी क्यू आर या 90, यहाँ भी 90 ये हम लेके चल सकते हैं। और स्लाइड जो है ये है, स्लाइड जो लगी हुई है ये स्लाइड है, स्लाइड 1 स्लाइड 2। अब उसने हमसे बोला है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ दिस स्लाइड इन ईच केस। तो पहले लेंगे हम फर्स्ट केस, लेके चलेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट गिवन ए बी इज इक्वल टू, गिवन में हम क्या लिखेंगे हाइट ऑफ ए बी, यानी क्या है ए बी हाइट ऑफ होल कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। एंगल सबटेंडेड ऑन सी 30 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब क्या हो जाएगा हमारे पास इन ट्रायंगल ABC, we have to find out AC, AC and the given AB, distance is AB, given height is 1.5। AC क्या हमारे पास यहाँ है hypotenuse और AB क्या हमारे पास यहाँ पे बेटा परपेंडिकुलर। पता लग गया। और देखते हैं कोसिकेंट कोसिकेंट कितने डिग्री है 30 डिग्री, साइन के 30 का उल्टा 2 हो जाएगा। 2, 2 किसकी वजह से यहाँ से देख सकते हैं कोसिकेंट 32 साइन 30 का उल्टा कर दो 2। AC की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे निकालनी है, यस सर, और AB है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, यानी 3 मीटर जो है क्या हो जाएगा हमारे पास से यहाँ पे होने वाली है क्या लेंथ ऑफ स्लाइड। लेंथ ऑफ स्लाइड 1 कितनी है 30 मीटर। फिर दूसरा गिवन तो लिख लोगे तुम, यस सर, केस 2 लिख देता हूँ मैं सीधा, गिवन आप लिखोगे ये सारा आप लिख दोगे क्या गिवन क्या नहीं है। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल राइट एंगल, कौन से राइट एंगल ट्रायंगल PQR, यस सर, PQR। P, अब PQR में क्या है निकालना क्या है हमारे P- पास, PR, पहले तो गिवन क्या है P, और निकालना क्या है वो देख लेते हैं। निकालना है P PR, PR, गिवन है PQ, PQ। PR क्या है बेटा PR सर, हाइपोटेनस, और PQ परपेंडिकुलर, कोसिकेंट बनेगा इसमें भी यस सर, 60 डिग्री पर, 2/√3। यस सर, 3, कोसिकेंट पे जाओ 60 पे चले जाओ, कहाँ पे आ गया कोसिकेंट 60 लास्ट 2/√3 2/√3 आ गई। अब ये क्या निकालना है यहाँ पे PR PR PQ क्या हो जाएगा into 3, PQ कितना बेटा 3, के बाद PQ का 3। कैंसिल आउट कर दो, अब 6/√3, लेकिन मैंने आपको बताया था नीचे 3 को नहीं छोड़े, हाँ, रेशनलाइज करते हैं, √3 ऊपर और √3 नीचे, ये कितना हो जाएगा 3/3 अब ये हो जाएगा 6√3/3 2 जा 6 2√3। सर वहीं पे अगर हम √3 से 3 कैंसिल कर देते, हाँ ये भी हो सकता है √3 × √3 करो और ये हाँ। भी कैंसिल, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये ले लो या फिर ये मर्जी है तुम्हारी, कोई दिक्कत। मैंने आपको कहा है, मैंने कल एक बात बताई थी आपको, शायद आपको ध्यान नहीं होगी बेटा, हमेशा ना वो मेथड फॉलो करो जो सबके ऊपर लागू हो जाए। अभी ये तो इसमें तो कट गया क्योंकि यहाँ 3 था, कुछ एक ऐसे होंगे जो नहीं कटेंगे, तो कुछ बच्चे तो क्या कंसेप्चुअल इतने क्लियर होते हैं वो पकड़ जाएंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे पकड़ेंगे नहीं। तो एक सीधा सा मेथड ये, कभी भी रूट वाली चीज नीचे मिल जाए तो उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये तो एक हो गया स्टैंडर्डाइज मेथड। जैसे नहीं होता, अब हम आम जाते हैं कहाँ पे, आम जाएंगे और मम्मी ने बोला जा बेटा आम खरीद के ले आ, तो बेटा घर वाले क्या बोलते हैं बेटा पीड़े पीड़े लेके आना पके हुए। उनका क्या है, क्योंकि वो ज्यादा भाई वो तो है नहीं बिजनेसमैन आम के, कि उनको पता है भाई कौन सी टाइप का मीठा है नहीं, उनका एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि जो चीज आम पीला हो वो क्या होगा मीठा होगा। तो इसलिए स्टैंडर्डाइज बना देना है हमें चीजों को, ज्यादा बारीकी से देखना ना पड़े कि भाई नीचे अगर रूट है तो रेशनलाइज कर दो, क्योंकि अगर हम हमें भेज दिया गया और हम आम ले आए पीले वाले, हो सकता है खट्टे निकल जाए, क्योंकि हम व्यापारी थोड़ी है भाई, हमें थोड़ी पता है कि भाई आम जो है पीले वो खट्टे भी हो सकते हैं। तो एक स्टैंडर्डाइज चीज लेके चलते हैं। स्टैंडर्डाइज चीज क्या है, अगर आपको कभी भी नीचे कुछ मिल जाए इन क्वेश्चंस में रूट में, तो आपको क्या करना है, उसको रूट को खत्म कर देना है।
तो इस तरह हमने क्या कर लिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार 4 क्वेश्चन में। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, 4 क्वेश्चन भी बेटा इसी तरह बहुत ही इजी है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात तो इसमें एंगल 1 दिया हुआ है, एक एंगल है ना, तो बेटा आप क्या करेंगे, ट्राई खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यू विल ट्राई इट योरसेल्फ। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको करना क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं तो आपको करना है, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं आपसे नहीं हो पाता है तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि सर क्वेश्चन नंबर, अगर बच्चे कमेंट बॉक्स में ज्यादा, अगर प्रोबेबिलिटी ज्यादा मेजोरिटी बच्चों की नहीं आने की रहती है तो मैं कल दोबारा इस क्वेश्चन को कराऊंगा। और अगर बेटा आपको आ गया है तो आप ओके जरूर डाल दीजिए। और थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो, और स्टे होम, स्टे सेफ, घर रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू ऑल।